मैसूल सोलर। थिंक ग्रीन। मैं हूं नाजिया मलिक और मैं हूं आमिर शाह। मैसूल सोलर लाया है सोलर सिस्टम खरीदने की एक मुकम्मल कंज्यूमर गाइड। मैसूल ने ये गाइड इस मकसद के लिए बनाई है ताकि आपको सोलर सिस्टम खरीदने में रहनुमाई हो सके और आप एक अच्छा और मयारी सोलर सिस्टम खरीदें ताकि आपकी रकम ज़ाया ना हो और आपको माकूल सर्विस भी मुहैया हो सके। पाकिस्तान में सोलर एक नया शोबा है और कस्टमर को सोलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कस्टमर अक्सर सोलर के बारे में बहुत से सवालात पूछते हैं। कौन सा सोलर सिस्टम सबसे अच्छा है और सोलर सिस्टम कहां से खरीदा जाए। खास तौर पर कस्टमर अक्सर सोलर सिस्टम की क्वालिटी से मुतमईन नजर नहीं आते। दरअसल पाकिस्तान में सोलर की नई फील्ड होने की वजह से सोलर की नई कंपनियां वजूद में आ रही हैं और हर कंपनी इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कस्टमर की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। आमतौर पर सोलर सिस्टम की 3 किस्म की कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां, दरमियानी कंपनियां और बड़ी कंपनियां। सोलर की छोटी कंपनियां एक दुकान की शक्ल में होती हैं। छोटी कंपनी सोलर सिस्टम के किसी स्टैंडर्ड के तहत डिज़ाइन नहीं करती और ना ही उनके पास सोलर सिस्टम लगाने का तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन स्टाफ होता है जो SOPs के मुताबिक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। दरमियानी कंपनियां, इन कंपनियों का एक दरमियाने साइज़ का दफ्तर होता है और इनके पास तरबियत याफ्ता इंजीनियर और टेक्नीशियन होते हैं जो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की अच्छी तरह सलाहियत रखते हैं। ये कंपनियां मार्केट के एक हिस्से को टारगेट कर रही होती हैं। ये कंपनियां कीमत और क्वालिटी का तनासब कुछ हद तक बहाल रखती हैं। बड़ी कंपनियां, इन कंपनियों के बड़े बड़े दफातर होते हैं और इन कंपनियों के पास तरबियत याफ्ता और पढ़े लिखे इंजीनियर और टेक्नीशियन होते हैं जो कि ना सिर्फ सोलर सिस्टम को लगाने बल्कि सिस्टम को डिज़ाइन करने की भी सलाहियत रखते हैं और सिस्टम लगने के बाद भी सर्विसेज मुहैया करते हैं और कॉल करने पर मौजूद होते हैं। ये कंपनियां कौमी और बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक सोलर सिस्टम डिज़ाइन और इंस्टॉल करती हैं। बड़ी कंपनियों के सोलर सिस्टम थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं मगर देर पा होते हैं। पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की बहुत सारी कंपनियां होने के बावजूद कस्टमर सोलर सिस्टम की सर्विसेज से मुतमईन नज़र नहीं आते, जिसमें ज़्यादातर कस्टमर्स की शिकायत कुछ इस तरह है कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद उनका बिजली का बिल बढ़ जाता है। सोलर पैनल के अंदर शीशे के नीचे पानी का घुस जाना और फ्रेम को जंग लग जाना, सोलर पैनल का रंग बदल जाना और ऊपर क्रैक पड़ जाना, सोलर पैनल की कारकर्दगी तेज़ी से मुतासिर होना और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी कम होना। सोलर सिस्टम का इंतखाब काफ़ी नाजुक काम है। कम क्वालिटी, सही डिज़ाइन ना किया गया सिस्टम खरीदना या कम एफिशिएंसी वाला सिस्टम खरीदना, ये ऐसे मसाइल हैं जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ भी सकता है और आपकी रकम ज़ाया भी हो सकती है। ऐसे सब मसाइल से बचने के लिए सिस्टम थोड़ा महंगा और थोड़ा अच्छा खरीदना बेहतर है। और आप ये सोच रहे होंगे कि सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम सूरज की तवानाई को दूसरी फ़ायदेमंद तवानाई में मुंतकिल करता है। सूरज से पैदा होने वाली शुआओं में रोशनी और हरारत दोनों होते हैं। जो सिस्टम सूरज की हरारत को फ़ायदेमंद तवानाई में तब्दील करती है इसे सोलर थर्मल कहते हैं और जो सिस्टम सूरज की शुआओं में मौजूद रोशनी को फ़ायदेमंद तवानाई में तब्दील करती है। इनको सोलर फोटोवोल्टाइक या आम ज़बान में सोलर PV भी कहते हैं। सोलर सिस्टम 3 किस्म के होते हैं: ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन इलाकों के लिए मुफीद है जहां ग्रिड या बिजली मौजूद नहीं है। सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है इसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है और फिर DC पावर को AC पावर में तब्दील करके DC और AC लोड दोनों चलाए जा सकते हैं। सोलर पैनल एरे, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैकअप बैंक, DC AC इन्वर्टर, आपका घर रोशन। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन इलाकों के लिए ज़्यादा मुफीद है जहां बिजली का निज़ाम मौजूद है क्योंकि ये सिस्टम बगैर बैटरी के चलता है, लिहाजा बिजली और सोलर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर सोलर कम है तो ग्रिड या बिजली की कमी को पूरा करता है और अगर सोलर से पैदा की हुई बिजली ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो ग्रिड को सप्लाई की जाती है। लिहाजा इस सिस्टम से बिजली को ग्रिड से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर नेट मीटर लगा दिया जाए तो बिजली का बिल नेट मीटर के हिसाब से आता है। बाज़ औक़ात ऐसे सिस्टम सिर्फ सूरज से पैदा की हुई बिजली को बचाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी सोलर से पैदा की हुई बिजली अपने इस्तेमाल में लाने की बजाय वाबरा या के इलेक्ट्रिक को बेच दी जाती है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर सिस्टम, ग्रिड कनेक्शन इन्वर्टर, स्विच बोर्ड टू हाउस लोड, इलेक्ट्रिक मीटर। हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम से मुराद ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा बिजली के ज़राए का मौजूद होना।
ये सोलर सिस्टम वहाँ मुफीद है जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो या कभी कभी ग्रिड मुयस्सर आता है, जैसा कि हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। इन सोलर सिस्टम में बैटरी और ग्रिड दोनों मौजूद होते हैं, और जब सूरज मौजूद नहीं होता तो बैटरी ग्रिड यानी वापडा या फिर KE से चार्ज होती है। आपका घर रोशन। कौन सा सोलर सिस्टम सबसे बेहतर है? जिस सोलर सिस्टम में 3R जैसी सिफात हों, वो सोलर सिस्टम सबसे बेहतर है। 3R सिफात में दर्ज झेल अनासर शामिल हैं। पहले R से बुनियाद राइट डिज़ाइन यानी सही डिज़ाइन किसी भी तरबियत याफ्ता इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तैयार किया हो। दूसरे R से मुराद राइट इंस्टॉलेशन यानी तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी तरबियत याफ्ता इंस्टॉलर या टेक्नीशियन ने सोलर सिस्टम लगाया हो और इसके लगाने के बाद इस सिस्टम को डिज़ाइन के मुताबिक चेक भी किया हो। और तीसरे R से मुराद है राइट इस्तेमाल यानी सोलर को लगाने के बाद कस्टमर को सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाए और सही इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया है और कस्टमर सोलर सिस्टम को डिज़ाइन के मुताबिक सही इस्तेमाल करें। ये 3R बहुत अहम स्ट्रेटजी होती है, मगर आमतौर पर कंपनियां इसे नज़रअंदाज कर देती हैं। और आम फैम प्रैक्टिस यही है कि सोलर सिस्टम को कम से कम एनर्जी की बुनियाद पर डिज़ाइन किया जाता है। सोलर सिस्टम अंदाजे की बुनियाद पर डिज़ाइन किया जाता है। गैर तरबियत याफ्ता इंस्टॉलर टेक्नीशियंस के जरिए सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। कस्टमर को सोलर सिस्टम लगवाने के बाद किसी भी किस्म की गाइड मुहैया ना करना या सिस्टम की तफसील मुहैया ना करना। कौन सी सोलर कंपनी बेहतर है? सही सोलर कंपनी का चुनाव आपको मुसीबतों से बचा सकता है। उस सोलर कंपनी का इंतखाब करें जो 3R पॉलिसी पर अमल दरामद करती हो, जिनके पास तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता इंजीनियर और टेक्नीशियंस की टीम भी हो, जो सोलर स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करती हो, जिस कंपनी ने कामयाबी से सोलर सिस्टम लगाए हो। सोलर सिस्टम की वारंटी से क्या मुराद है? सोलर सिस्टम के हर हिस्से की मुख्तलिफ वारंटी होती है। 10 to 25 years मॉड्यूल्स वारंटी। सोलर PV मॉड्यूल की तब्दीली की वारंटी 10 साल होती है, यानी अगर 10 साल में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो पैनल तब्दील किया जाता है। फिर सोलर पैनल की 25 साल कारकर्दगी की वारंटी होती है, जिससे मुराद है कि 10 साल 90% कारकर्दगी और अगले 15 साल 80% कारकर्दगी होगी। यूरोपीय और अमेरिकन इन्वर्टर की वारंटी 5 साल होती है, जबकि चाइनीज इन्वर्टर की वारंटी 1 साल और यूरोपीय और अमेरिकन चार्ज कंट्रोलर की वारंटी 5 साल होती है। AGM और जेल बैटरी की वारंटी 1 साल होती है और इसकी ज़िंदगी 3 साल की होती है। मजमूई तौर पर बैटरी को 3 साल के बाद तब्दील करना पड़ता है। क्या सोलर सिस्टम पायदार है? वो सोलर सिस्टम हमेशा पायदार होता है जो किसी स्टैंडर्ड की बुनियाद पर तरबियत याफ्ता इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हो और इसको तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन या इंस्टॉलर ने लगाया हो और इसकी कारकर्दगी को देखा भी जाए। दर्ज झेल खुसूसियात रखने वाली कंपनी का बनाया हुआ सिस्टम पायदार तस्वुर किया जाता है। तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता इंजीनियर पर मुश्तमिल हो। सोलर की फील्ड में 3 साल का तजुर्बा हो। रिलायबल। सोलर सिस्टम की गाइड मुहैया करता हो। ब्रांडेड पार्ट्स मुहैया करता हो। कौन सा सोलर पैनल बेहतर होता है? ग्रेड A या टियर 1 ये पैनल इंतहाई मुअस्सर होता है। इनका पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन 0 होता है। ये A ग्रेड कंपनी तैयार करती है जो कि सारा अमल वेफर से लेकर मॉड्यूल तक खुद करती है। 3 साल से ज़्यादा तजर्बा रखती है। अच्छी खासी रकम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है, जैसा कि जिनको और सोलर वर्ल्ड वगैरह। इन पैनल्स की कीमत ज़्यादा होती है। जिनको सोलर TUV रेनलाइन सर्टिफाइड B ग्रेड या 2 टियर पैनल। ये पैनल थोड़ी कम क्वालिटी और कम मौसर होते हैं। इनमें PID 0 नहीं होता और ये 3 साल से कम तजर्बा रखती है। तहकीक और तरक्की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रकम कम खर्च करती है, इसलिए ये पैनल बनिस्बत कम कीमत के होते हैं। C ग्रेड या टियर 3 ये सोलर पैनल कारकर्दगी में कम मौसर होते हैं। ये C ग्रेड कंपनी तैयार करती है जो कि तजर्बेकार नहीं होती। ये पैनल इंतहाई सस्ते होते हैं। इस तरह की कंपनियों का बजट R&D 0 होता है। टियर 1 टॉप 2% ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरर। टियर 2 स्मॉल टू मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर। टियर 3 असेंबलर ओनली 90% एंड न्यू सोलर PV। माउंटिंग की क्या अहमियत है? ये सोलर पैनल को मदद मुहैया करती है। सोलर पैनल का सारा वजन माउंटिंग पर होता है। माउंटिंग इंतहाई ताकतवर होनी चाहिए कि वो तमाम माहौलियाती अंसर गर्मी, दर्जा हरारत, बर्फ़, बारिश को बर्दाश्त कर सके और माउंटिंग पे जंग ना लगे। माउंटिंग एंड एल्युमिनियम माउंटिंग। माउंटिंग कई किस्म की होती हैं। MS माउंटिंग पेंट की होती है या ग्लेवनाइज्ड होती है या फिर एल्युमिनियम की माउंटिंग होती है। ग्लेवनाइज्ड माउंटिंग महंगी होती है और एल्युमिनियम की माउंटिंग ज़्यादा देरपा और महंगी होती है।
सोलर केबल की अहमियत क्या है? केबल सोलर सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। गलत डिज़ाइन और गैर तसल्ली बख्श तरीके से तैयार करदा केबल्स सोलर सिस्टम की कारकर्दगी में 50% कमी कर सकता है। केबल का इंतखाब बड़ी सोच समझ के करें। अच्छी केबल महंगी ज़रूर होती है, लेकिन देर पा होती है। सोलर डिज़ाइन करते वक्त क्वालिटी केबल का इंतखाब करना ज़रूरी है और बाकायदा सॉफ्टवेयर की मदद से केबल्स को डिज़ाइन किया जाए। कस्टमर को सोलर सिस्टम खरीदते वक्त ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए कि कौन से मैन्युफैक्चर की केबल इस्तेमाल की जाए और किस टेम्परेचर तक ये केबल बर्दाश्त कर सकती है। पाकिस्तान में बनने वाली केबल 70 से 90 सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर सकती हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड 125 सेंटीग्रेड तक का जिक्र करता है। पाकिस्तान की चंद मशहूर कंपनियों जैसे कि फास्ट केबल्स, न्यू एज केबल्स, पाकिस्तान केबल्स, इन कंपनियों के केबल्स को अच्छी क्वालिटी का समझा जाता है। क्या सोलर सिस्टम में किसी सेफ्टी की ज़रूरत है? सेफ्टी एंड सोलर। हाँ, सोलर सिस्टम में किसी हसास लोड को चलाना होता है, लिहाजा इसकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जो इंसान को नुकसान से बचा सके। इन सेफ्टी के आलात में डीसी सर्किट ब्रेकर, एसी सर्किट ब्रेकर, ग्राउंडिंग, लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल वगैरह भी ज़रूरी है। लिहाजा महंगा और क्वालिटी का सिस्टम खरीदें जो कारकर्दगी के अलावा जानी हिफाजत का भी जामिन हो। सोलर सिस्टम को लगाने के बाद सोलर सिस्टम की कारकर्दगी कैसे मालूम की जाए? सोलर सिस्टम की कारकर्दगी की पैमाइश करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये मालूम होता है कि सोलर सिस्टम की कारकर्दगी वाकई डिज़ाइन के मुताबिक है या नहीं, क्या वाकई सही एनर्जी मुहैया कर रहा है या नहीं। परफॉर्मेंस वेरिएंस सिग्निफिकेंट, गुड सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस, पुअर सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस। सोलर सिस्टम की कारकर्दगी के लिए 2 चीज़ों की पैमाइश करना बहुत ज़रूरी है। क्या सोलर सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ लोड बर्दाश्त कर सकता है? और दूसरा, सोलर सिस्टम क्या रोज़ाना की मुकर्रर करदा एनर्जी यानी किलोवाट आवर और यूनिट मुहैया कर रहा है। सोलर सिस्टम खरीदने से पहले कंपनी को ज़रूर बताएं कि आपको कितने किलो आवर यानी किलोवाट पर आवर मिकदार चाहिए। किलोवाट और किलोवाट आवर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? किलोवाट पावर यूनिट है और किलोवाट आवर एनर्जी की मिकदार का यूनिट है। सोलर सिस्टम कितना बड़ा होता है? सोलर सिस्टम के साइज का ताल्लुक लोड, किलोवाट एनर्जी यानी किलोवाट आवर या आम जबान में यूनिट से है। सोलर सिस्टम बिजली की कितनी बचत करेगा? बिजली की बचत का ताल्लुक इस बात से है कि आप कौन सा सोलर सिस्टम खरीदते हैं और वो कितनी बिजली पैदा करेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक घर का बिजली का बिल 500 यूनिट महीना है और वो शख्स सोलर सिस्टम खरीदता है जो 200 यूनिट बिजली एक महीने में पैदा करता है, इसका मतलब है कि बिजली के बिल में माहाना 200 यूनिट की बचत होगी और बिजली का बिल 300 का होगा। क्या मेरी प्रॉपर्टी की कीमत पर सोलर सिस्टम असरअंदाज होता है? सोलर इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू। जी हाँ, सोलर सिस्टम लगने से आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होता है क्योंकि सोलर सिस्टम लगने से बिजली हर वक्त मुहैया होती है। सोलर सिस्टम का पेबैक कितना है? सोलर सिस्टम एक खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसका पेबैक आपको 5 से 6 साल में मिल जाता है क्योंकि सोलर सिस्टम 5 से 6 साल में अपनी कीमत पूरी कर लेता है। कस्टमर जब भी सोलर सिस्टम खरीदे वो धोखा ना खाए। हमेशा बेहतरीन और अच्छे ब्रांड का ही सोलर सिस्टम खरीदें जो वारंटी में हो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा नेमुल बदल मिले। ये थी मिसोल सोलर की एक काविश सोलर सिस्टम के खरीदारों के लिए। यकीनन मिसोल कंज्यूमर गाइड से आपको बहुत मदद मिली होगी। आपकी आरा का इंतजार रहेगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजिया मलिक और आमिर शाह को दीजिए इजाज़त। मिसोल सोलर, थिंक ग्रीन, आपका घर रोशन रोशन। मिसोल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान।